कैलेंडर के हिसाब से अगर कोई आपके पास सवाल अगर आता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा है जैसे यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा, ये सवाल पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे सिंपल ट्रिक हम आपको यहाँ बता देते हैं कि पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो महीने होते हैं वो महीने कितने दिनों के होते हैं। जैसे कि हम इसे अक्टूबर को लेते हैं तो अक्टूबर को 31 दिनों को मिला के एक मतलब अक्टूबर में 31 दिन होते हैं जाके। तो 31 जब दिन होते हैं जाके तो इसको हम ये यहाँ पर नोट करेंगे कि 31 दिन होते हैं। ये याद करना ज़रूरी है आपके लिए कि हर महीने में बस आप समझ लीजिए कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। तो हम एक सवाल के ज़रिए आपको बहुत ही सिंपल हिसाब से आपको बताएंगे कि कौन सा सवाल किस हिसाब से होता है जाके। तो ये 31 दिनों का मिला अक्टूबर होता है जाके, तो हम यहाँ पर 31 लिख देते हैं। इसमें पूछा गया यदि 1 अक्टूबर, तो पहला है तो पहला एक दिन में इसमें हम माइनस कर देंगे। यहाँ पूछा जाएगा कि दूसरा, तो दूसरा 2 माइनस कर देंगे। यहाँ दूसरा पूछे 10 माइनस कर देंगे जाके। अब हो गया कितना 30, ये 30 हो गया जाके। अब ये इसमें पूछा गया है कि 1 अक्टूबर को रविवार होगा तो 1 नवंबर को क्या होगा। तो इसके अक्टूबर के बाद आता है जो नवंबर आता है, तो कई महीने बाद आता है, 1 महीने बाद आता है। तो वो हमें एक इसमें जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो अब इसका ये कितने हो गया, योग पूरा हो गया 31, ये 31 हो गया। ये 31 हो गया तो 31 को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब 31 जब यहाँ हमने लिख दिया जाके, तो अब इसको ये पूरे दिन निकल आएगा जिससे आप ये आपका आंसर निकलने वाला है। तब इसमें हम देंगे 7 का भाग, 7 का भाग देंगे। तो जो 7 का भाग हम देंगे तो अब ये पूछेंगे आप 7 का ही क्यों, तो क्योंकि जो दिन होते हैं वो 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, ये हिसाब से वो 7 दिन होते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो 7 दिन होते हैं। जब 8वां दिन आता है तो वहाँ से फिर एक की गिनती शुरू हो जाती है। तो ये शुरुआत 1 2 3 4 5 लगा के यहाँ पर 7 खत्म होगा, तो 7वें बाद जो 8वां आता है तो वो 8वां ना होकर वो फिर 1 हो जाता है। उस हिसाब से हम 7 का ही इसमें भाग देंगे। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे तो मतलब भाग देंगे तो काटेंगे तो 7 चौको 28, 4 से कटा 28 आया। अब बचा कितना जाके 28, सबसे इसमें बता बचा कितना जाके 3 बचा के, तो शेष कितना आया जाके, शेष आया 3। तो जो शेष आया है तो मैं शेष से मतलब है ना कि जो ऊपर जो संख्या जो काटी गई उससे मतलब है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। हम जितने बार काटेंगे चाहे 35 आता है या 36 आता है या 40 आता है, 7 से भाग देने पर जो जितना यहाँ कटने के बाद बचता है जाके, जितने बार हम भाग देंगे उससे कोई मतलब नहीं है। इस एजुकेशन के हिसाब से हम ट्रिक बता रहे हैं। तो जो ट्रिक हिसाब से आप देख रहे हैं तो जो शेष बचा जाके 3, तो हम ये 3 यहाँ पर आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर को अगर को रविवार है तो यहाँ पर हम रविवार लिखेंगे, रविवार में लिख दिया। रविवार के बाद शेष 3 बचा, तो शेष 3 बचने के बाद हम क्या करेंगे, 3 डॉट लगा देंगे, 1 2 3। तो रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार, मंडे के बाद ट्यूसडे, तो वेडनेसडे आता है। तो वेडनेसडे का मतलब क्या हो गया, बुधवार। तो ये सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो ये पहला हमारा जो आंसर हो गया वो बुधवार हो गया जाके। इस ट्रिक के माध्यम से आप ये समझ लेंगे कि ये सबसे सिंपल तरीका किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको पूछा गया, जबकि ये जो हम सवाल आपको बता रहे हैं ये एग्ज़ामों में 7 बार पूछा जा चुका है अभी तक, जब से आप वीडियो रिकॉर्ड की 7 बार पूछा जा चुका है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसान तरीके से कैलेंडर के बारे जो पूछे गए सवाल आते हैं उनको आप बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने बच्चों दोस्तों को। धन्यवाद।